जो अभी अभी उनके सामने वो एक इमेज बनकर आई थी ना, उनके अंदर जो व्यक्ति दिख रहा था वह कोई और नहीं थे, वह होल मास्टर दामोदर थे। वह किंगचोंग साम्राज्य के अंदर के मुख्यालय के अंदर से एक हाई रैंक के मास्टर टीचर थे, जिनकी रैंक एक 8 स्टार मास्टर टीचर के हिसाब से थी। होल मास्टर जगदीश हेडादस आगे बढ़ते हैं और वो उनसे कहते हैं, होल मास्टर दामोदर, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं आज आपको यहाँ पर रिपोर्ट करने के लिए आया हूँ। हालांकि वो उसकी बात सुनने के बाद में दामोदर ने उससे कहा, मैं आपको जानता हूँ, आप एड आदर्श है ना, रोसा साम्राज्य के अंदर से, और एक वाइस पवेलियन मास्टर भी। एक बड़े मुख्यालय के अंदर से होने के बाद में वहाँ के सभी मास्टर टीचर्स को अपने आसपास के सभी साम्राज्य के बारे में पता होना चाहिए था, तभी तो वो वहाँ की सभी चीजों को देख रेख करने में कामयाब हो पाते। इसी वजह से उन्हें हेड आदर्श के बारे में वहाँ पर सब कुछ पता था। हेड आदर्श अब अपना सर नीचे झुकाते हैं और उसके बाद में अपने सामने खड़े हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, जो अभी होलोग्राफिक इमेज के अंदर दिखाई दे रहा था। बात कुछ ऐसी है कि हम सभी होल मास्टर पवेलियन मास्टर चंद्रन के वहाँ पर मौत का पता लगाने के लिए गए थे, और उसके साथ में कई सारे अन्य मास्टर टीचर्स भी मारे गए थे। उन्हीं का खुलासा लगाने के लिए हम लोग त्रिकांश के मैदानों के अंदर गए हुए थे। वहाँ पर जाकर हम लोगों ने इसकी पूरी सच्चाई का पता लगा लिया है। इसी बात का पता लगाने के लिए और इसी बात के बारे में बताने के लिए हम लोग यहाँ पर इस होलोग्राफिक इमेज का साथ लेना चाहते थे। हेड आदर्श ने अपने सामने खड़े हुए दामोदर से कहा। उसकी बात सुनने के बाद में दामोदर ने अपना सिर हिलाया और उसने कहा, अच्छा तो क्या वास्तव में तुम लोगों ने यहाँ पर उसकी सच्चाई का पता लगा लिया है? चलो ठीक है, फिर इसके बारे में मुझे बताओ। क्योंकि वह एक पवेलियन मास्टर थे और वह हाई रैंक के थे, इसी वजह से इस चीज को वह हल्के के अंदर नहीं ले सकते थे। क्योंकि पवेलियन मास्टर चंद्रन का यहाँ पर मारा जाना और इसके साथ में 7 स्टार मास्टर टीचर्स का मारा जाना कोई छोटी बात नहीं थी। ये एक ऐसी बात थी जिसका अगर किसी और को पता चल जाता तो उसके साथ में वहाँ पर कोई बड़ा हंगामा हो सकता था। इसके अलावा अभी अलीम भी रोजा साम्राज्य के अंदर गया हुआ था। हालांकि यहाँ की और वहाँ की डिस्टेंस बहुत ज्यादा दूर थी, जिसकी वजह से वो अपने संचार टोकन का यूज नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से उसको अभी तक रोसा सिटी के अंदर से कोई भी चीज का पता नहीं चला था। और इसी के चलते हुए अभी पवेलियन मास्टर दामोदर के पास में इस सभी चीज का जांच करने के कोई भी निर्धारित नहीं थे, क्योंकि उनके पास में कोई सबूत था ही नहीं जिसके ऊपर वह वहाँ पर जांच कर सकते थे। ठीक है पवेलियन मास्टर दामोदर, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे पवेलियन के अंदर से वाइस पवेलियन मास्टर रियांस भी इसी चीज के अंदर शामिल थे। वह असल में किंगटियन सम्राट के एक कठपुतली थी, जिसका पता हम सभी ने वहाँ पर लगाया था, लेकिन वहाँ पर उनको हमने मार डाला। हेड आदर सभी मिलता जुलता ही कुछ कहानी बता रहे थे। वह अभी किंगटियन सम्राट के उस शिक्षक के बारे में नहीं बता रहे थे जिनसे उनका सामना हुआ था, यानी कि भयानक है, क्योंकि वह उस मामले को वहाँ पर सामने नहीं ला सकते थे। इसी वजह से केवल उसके आसपास की स्टोरी को वह लोग वहाँ पर बता रहे थे। हालांकि हेड आदर्श की बात सुनने के बाद में दामोदर शौक के अंदर चला जाता है। क्या कहा तुमने? क्या वास्तव में तुम्हारी पवेलियन के अंदर अभी एक मास्टर टीचर खड़ा हुआ था जो एक राक्षस था? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? और फिर भी तुम्हें उसके बारे में इतना सब कुछ नहीं पता चला? आखिरकार तुम क्या सबके सब सो रहे थे जो इतने ज्यादा समय से वह तुम्हारे इस पवेलियन को वहाँ पर खा रहा था? तो मैं अभी पवेलियन मास्टर दामोदर को उनके ऊपर कोई विश्वास हो ही नहीं रहा था। अरे उनको तो अभी ये लग रहा था कि क्या था, उन्होंने शायद कुछ गलत सुन लिया हो, क्योंकि अगर वो जानते थे कि अगर ये मामला यहाँ से बाहर निकल गया कि पवेलियन मास्टर चंद्र वहाँ पे मारे गए हैं, वो भी किसके हाथों? रेयांस और उसके कठपुतली के हाथों, तो उसके बाद में उसे पता था कि वह बाहर के मनुष्य को बाहर नहीं संभाल सकता था। उसके साथ में शायद ये भी हो सकता था कि और भी ज्यादा चीजें यहाँ पर रायता फैल जाए। दामोदर को इस तरह से कंफ्यूज होते हुए देखकर हेड आदर्श ने सीरियस होते हुए कहा, हाँ वास्तव में मैंने सही कहा है, ये सारी कहानी सच है, हमने इसके अंदर कुछ भी झूठ नहीं मिलाया है। वो तो ये अच्छी बात थी कि हमारे साथ में उस वक्त प्रिंसिपल विपिन थे, जिनकी वजह से हम लोग वहाँ से निकल पाने में कामयाब हुए थे। उन्होंने वहाँ पर उनको मिटा दिया, हेड आदर्श ने कहा, और इसके साथ में अपनी कलाई घुमाते हुए अपनी स्टोरी के अंदर से एक लाश बाहर निकाल ली, जिसके साथ में वह लाश जमीन पर गिर पड़ी। ये और कोई नहीं, ये किंगटियन सम्राट की लाश थी, और उसके साथ में उसके क्लोन भी थे। उन लाशों को अपने सामने देखने के बाद में दामोदर ने जल्दी से उन सभी लाशों की वहाँ पर जांच करी, क्योंकि जहाँ पर अभी होलोग्राफिक इमेज इस तरफ दिख रही थी ना, वैसे ही इमेज अभी उनको अपने हॉल के अंदर दिखाई दे रही थी। लेकिन थोड़ी देर सोच विचार करने और उसकी जांच करने के बाद में दामोदर की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या वास्तव में ये सभी अलौकिक राक्षस है? क्योंकि वो उसको आराम से संभाल सकते, क्योंकि वास्तव में आखिरकार वह एक शक्तिशाली इंसान थे और वह कैसे भी कर इसका पता लगा सकते थे कि वास्तव में जो उनके सामने वो क्लोन पड़ा हुआ था वह एक अलौकिक राक्षस का क्लोन था।
और इसके अलावा किंगडम सम्राट की स्टोरी भी उसके अंदर सच थी, क्योंकि वह इतने तो थे ही कि उनको राक्षसों के बारे में सब कुछ पता था, क्योंकि वह जानते थे कि अलौकिक राक्षस के अंदर जितनी शक्तियां होती है उसके हिसाब से वो कुछ भी कर सकते थे। और अब एक सम्राट की जो रक्त रेखा होती है वो जितनी ज्यादा शुद्ध होती है वो उसके साथ में उतनी ज्यादा क्लोन्स को वहां पर बना सकता था। इसी वजह से अब उन्हें उनकी बातों के ऊपर कोई भी शक नहीं हो रहा था। चलो ठीक है, आखिरकार तुमने इस मामले को यहाँ पर सुलझा ही लिया है, और पवेलियन मास्टर दामोदर ने उन सभी से कहा। उसकी बात सुनने के बाद में हेड आदर्श फिर आगे कहते हैं, इतना ही नहीं है, मैं आपको और कुछ भी बताना चाहता हूँ। बात कुछ ऐसी है कि प्रिंस लुपिन ने किंगडम वंश के 10 राजाओं को भी अकेले ही मार डाला है, और ये तो आपको भी पता होगा कि ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ में उन्होंने हमारी मानव जाति को बचा लिया है, क्योंकि हम सोच भी नहीं सकते थे कि अगर वो 10 के 10 राक्षस बाहर निकल कर आ जाते तो उसके बाद में हमारी मानव जाति के ऊपर क्या संकट आन पड़ते। हेड आदर्श की बात सुनने के बाद में पवेलियन मास्टर दामोदर ने अपना सिर हिला दिया, क्योंकि वो भी समझ सकते थे कि वास्तव में वह क्या कह रहा था। इसके अलावा विपिन के ऊपर उन्हें कोई शक भी नहीं हो रहा था, क्योंकि वो अब उसकी प्रतिभा को समझ चुके थे, क्योंकि आखिरकार रोसाट मास्टर टीचर पवेलियन कोई छोटी मोटी चीज थोड़ी ना थी। 10,000 साल से ज्यादा वह अपनी जगह पर खड़ा था, हालांकि उसको इतनी खतरनाक तरीके से गिराया गया कि उसके साथ में उसको संभलने का मौका ही नहीं मिला। उसी के बारे में सोचते हुए दामोदर की आंखों के अंदर चमक आ जाती है, और वह हेड आदर्श से पूछते हैं, तो फिर आखिरकार तुम ये बताओ कि अब विपिन कहाँ पर है। दामोदर की बात सुनने के बाद में हेड आदर्श थोड़ा सा एज खिंचाते हैं, और वो कहते हैं, बात कुछ ऐसी है कि अभी वो सीधे रोसा साम्राज्य के अंदर चले गए हैं। वहाँ पर उन्हें बहुत ही ज्यादा जरूरी काम है, क्योंकि जो रोसा साम्राज्य का सम्राट है वह किंगडम सम्राट की एक कठपुतली है। प्रिंस लुपिन को वहाँ पर ब्लैकमेल करने के लिए उसने वहाँ पर उसको पकड़ लिया है, और प्रिंस लुपिन को वहाँ पर ब्लैकमेल करने के लिए उसने वहाँ पर उसको उनके राइट स्टूडेंट रोहन को वहाँ पर बंधक बनाकर रखा हुआ है, और इसी वजह से वह जल्दी से जल्दी वह अपने स्टूडेंट को बचाने के लिए वहाँ पर चले गए। हेड आदर्श ने समझाया। हालांकि हेड आदर्श की बात सुनने के बाद में दामोदर तो थोड़ा गुस्सा भी आ गया। कहता है कि आखिरकार उसकी हिम्मत कैसे हो गई, वह एक सम्राट होकर किसकी कठपुतली बन सकता है। हालांकि उसके साथ में वह थोड़े अफसोस के अंदर भी थे, क्योंकि जब उसने विपिन के बारे में सुना था तो उसके साथ में वो उसके बारे में बहुत ज्यादा सम्मानित महसूस कर रहा था। हालांकि अचानक से अब उसके सामने वह नहीं था, क्योंकि उसकी पूरी टीम वहाँ पर थी, लेकिन अकेला वह अभी रोसा सिटी के अंदर चला गया था। इसी वजह से पवेलियन मास्टर दामोदर ने केवल एक सांस भरी, क्योंकि वो जानते थे कि अभी वो वहाँ पर कुछ कर नहीं सकते थे। मानना तो पड़ेगा, आपके ये प्रिंसिपल विपिन वास्तव में बहुत ही ज्यादा प्रतिभाशाली व्यक्ति है, क्योंकि आखिरकार अनगिनत मास्टर टीचर्स और निर्दोषों को बचाने के लिए उसने यहाँ पर सभी राक्षसों को अकेले अपने दम के ऊपर मारा है, और मानव जाति के बहुत बड़े दुर्भाग्य को वहाँ पर बचाया है। हालांकि ऐसे कहते कहते अब वह पूरे सीरियस हो जाते हैं, और वह कहते हैं, ठीक है, उनकी इस योग्यता को देखने के बाद में और इतने बड़े योगदान को देखने के बाद आज मैं उनको यहाँ पर हमारे मास्टर टीचर मुख्यालय के अंदर से उन्हें एक बुजुर्ग की उपाधि देता हूँ। वहाँ पर दामोदर ने कहा ही था कि सभी की फोटो के ऊपर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि वह सभी विपिन के प्रति बहुत ज्यादा सम्मानित महसूस करते थे, और अब उनका एक दोस्त टीचर अब एक बुजुर्ग की उपाधि के ऊपर पहुंच चुका था। चाहे से जो मुख्यालय के अंदर का जो बुजुर्ग का पद होता है, चाहे से वह कम हो, हालांकि फिर भी वह वहाँ पर एक शीर्ष की प्रतिभा मानी जा सकती थी, क्योंकि यहाँ पर केवल 7 स्टार के ऊपर होने के बाद में उसने बुजुर्ग की वो प्रतिभा हासिल कर ली थी। क्योंकि जो ये बुजुर्ग की उपाधि दी जाती है ना, वह एक 8 स्टार मास्टर टीचर को दी जाती है। हालांकि विपिन ने यहाँ पर इतनी आसानी से उसको प्राप्त कर लिया था। उन्होंने कहा, अब इसके साथ में किंगडम साम्राज्य के अंदर जो मुख्यालय है उसके अंदर अब विपिन को एक बुजुर्ग की उपाधि के साथ में सम्मानित किया जाएगा। यहाँ तक कि कोई एल्डर भी उनको यहाँ पर बदनाम या उनको कुछ नहीं कह सकेगा। जितनी जल्दी हो सके मैं जल्दी से जल्दी आदमियों को भेजूंगा, और उन सभी को वहाँ पर उन सभी कागजात को तैयार करवाऊंगा जिनकी उनको जरूरत होगी। जब तक आप लोग वापस से रोसा साम्राज्य पहुंच जाएंगे, तब तक मैं इन सभी दस्तावेजों को वहाँ पर तैयार करवा लूंगा। आप सभी को वहाँ पर जाने के बाद में वह संचार दीवान को सक्रिय करना होगा। पवेलियन मास्टर दामोदर ने मुस्कुराते हुए उन सभी से कहा, धन्यवाद पवेलियन मास्टर दामोदर। हेड आदर्श ने जल्दी से अपनी मुठ्ठियां बीज ली और वो नीचे झुककर उन्हें ग्रीट करने लगा। नहीं, आपको ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हेड आदर्श को ऐसा नीचे झुकते हुए देखकर दामोदर ने अपना हाथ हिलाया, क्योंकि अलौकिक राक्षसों को मारना कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना थी, और उनकी सभी योजनाओं को वहाँ पर विफल कर देना वास्तव में ये एक बहुत ही बड़ा योगदान था। शायद मैं भी कभी कर
पाऊँ। और ये बुजुर्ग की उपाधि तो बहुत ज्यादा छोटी है, इसके लिए तो उनके लिए एक बड़ी सी उपाधि बननी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हेड अदर्स, आप और आपकी टीम वास्तव में इस मिशन के अंदर विपिन के साथ में गए थे। आप सभी को पता था कि वहाँ पर कितने ज्यादा खतरे हैं, और फिर भी आप उस दलदली भूमि के अंदर गए। इसके लिए मैं आपको भी एक पुरस्कार देना चाहता हूँ। आप यहाँ पर रोसा साम्राज्य के पवेलियन मास्टर थे ना, तो मैं अब आपको वहाँ का एक परमानेंट पवेलियन मास्टर बना रहा हूँ। इसके अलावा इतना ही नहीं, आप किंगचोंग साम्राज्य के अंदर आने के बाद में यहाँ पर बड़े बड़े मास्टर टीचर्स के साथ में उनके लेक्चर्स को सुन सकते हैं। हालांकि जैसे दामोदर ने ऐसा कहा, हेड अदर्स की आंखें चमक गई। धन्यवाद आपका पवेलियन मास्टर दामोदर, वास्तव में मैं बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हूँ। के लिए रोसा साम्राज्य का पवेलियन मास्टर बनना कोई बड़ी या प्रमुख बात नहीं थी। हालांकि एक 8 स्टार मास्टर टीचर के द्वारा उनका लेक्चर सुनना और उनकी सारी शिक्षाओं को ग्रहण करना, ये वास्तव में बहुत ही बड़ी बात थी। इसके लिए तो बहुत से मरा करते थे, क्योंकि चंद्रन को भी देखा जा सकता है जैसे कि वह अपने पूरे जीवन के अंदर केवल इसी बात के ऊपर ध्यान दे रहे थे कि अपने रिटायरमेंट के समय उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और पूरी समय वह अपने आप को ही संभाल कर रखे हुए थे। हालांकि अफसोस की बात तो ये थी कि उन्होंने रिकॉर्ड को सुधारने के चक्कर में कुछ ऐसा खास किया नहीं था। जो उनकी जिम्मेदारियां थी वो उनसे भटक चुके थे। इसी वजह से उन्हें मास्टर टीचर पवेलियन के अंदर नहीं बुलाया गया था। हालांकि यहाँ पर हेड आदर्श ने एक बहुत ही बड़ा योगदान दिया है, इसी वजह से उन्हें इस चीज का मौका मिल रहा था। हेड आदर्श से बात करने के बाद में अब पवेलियन मास्टर दामोदर और मास्टर जगदीश और अन्य लोगों की तरफ मुड़ते हैं, और वो उन सभी से कहते हैं, आप सभी को पता है कि किंगटन सम्राट कितना ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन फिर भी आप वहाँ पर उससे भिड़ने के लिए चले गए हैं। वास्तव में आप सभी बहुत ही ज्यादा, इसी वजह से मैं अब आप सभी को यहाँ पर एक उपहार देने के लिए मास्टर टीचर पवेलियन के अंदर गुजारिश करूंगा कि वह आपको बहुत अच्छे अच्छे ट्रेजर्स दे, जिसके साथ में आप लोग अपनी साधना को आगे बढ़ा पाए। दामोदर की बात सुनने के बाद में सभी ने अपनी मुट्ठियां पकड़ ली और वो वहाँ पर उसको शुक्रिया करने लगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा काम खत्म होता है।